डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कक्षा 10 के जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उन सब के लिए आज मैं क्लास लेके आया हूं। आपके लिए चौथा पार्ट अपन पढ़ेंगे, औद्योगिकरण का युग। आपकी जो किताब है, बुक है, भारत और समकालीन विश्व भाग 2, कक्षा 10 की एक बुक है। उसमें अपन पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 4, औद्योगिकरण का युग। और जैसा कि आपको पता है, ये जो पाठ है आपके सामाजिक का, ये आपके 4 अंक के क्वेश्चन इसमें से आने हैं। 4 अंक का ये पाठ है। इसमें से एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएगा जिसका अंक होगा 1, दो लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे जिसके अंक होंगे 2, और एक अति लघुतरात्मक प्रश्न आएगा जिसके अंक होंगे 1। यानी 4 अंक का पेपर है। आप रेडी हो जाइएगा। अब अपन जल्दी ही 5, 7, 10 मिनट की क्लास में आप लोगों के लिए मैं महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं। आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में पहली जूट मिल कब स्थापित हुई? बंगाल में पहली जूट मिल कब स्थापित हुई? आप नोट करिएगा 1855। 1855 में बंगाल में पहली जूट मिल स्थापित हो गई। दूसरा क्वेश्चन, जे.एन. टाटा ने किस वर्ष जमशेदपुर में भारत का प्रथम लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था? तो है 1912। जे.एन. टाटा ने किस वर्ष जमशेदपुर में भारत का प्रथम लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था? वो 1912। याद कर लें, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में सन 1854 में पहली कपड़ा मिल कहां स्थापित की गई थी? मुंबई में। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। भारत में 1854 में। यह भी पूछा जा सकता है कि पहली कपड़ा मिल मुंबई में कब स्थापित की गई? तो यह है 1854 में। कहां स्थापित की गई? मुंबई में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल 1917 वाले व्यवसायी, यानी कि जूट मिल कब हुई? 1917। उसके व्यवसायी कौन थे? तो वो आता है सेठ हुकमचंद। सेठ हुकमचंद का नाम आएगा जब कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल जो स्थापित हुई थी 1917 के अंदर। ये तो थी बंगाल की पहली जूट मिल, और ये थी कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल। यानी ये कोलकाता के अंदर, कलकत्ता में पहली जूट मिल जो स्थापित करने वाले व्यवसायी थे। पहली जूट मिल तो अपनी 1855 में हो गई थी। कहाँ हो गई थी? बंगाल के अंदर। लेकिन उसके बाद कलकत्ता में स्थापित हुई और वह 1917 में हुई। उसके व्यवसायी थे सेठ हुकमचंद। आगे का क्वेश्चन, ये आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला क्वेश्चन, ये भी इसमें काउंट होता है, रिक्त स्थान इसमें वस्तुनिष्ठ में। तो इंग्लैंड में अब आता है आगे, इंग्लैंड में के दशक में, तो आप इसमें लिखेंगे इंग्लैंड के कौन से दशक में जो कारखाने खुलना प्रारंभ हो गए थे? तो उसका आंसर है 1730। उसके आंसर लिखेंगे आप 1730 में के दशक में कारखाने खुलना प्रारंभ हो गए थे इंग्लैंड में। तो आप याद करें 1730 के अंदर के दशक में इंग्लैंड के अंदर कारखाने शुरू हो गए थे। अब आता है अगला क्वेश्चन आता है, न्यूकामेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किसने किया था? यह आप नोट कर लें। तो ये सुधार किया था जेम्स महोदय ने। ये भी लिख लें आप, जेम्स महोदय ने इसके, ये जो न्यूकामेन का जो भाप का इंजन बनाया था उसमें सुधार किया था। अगला क्वेश्चन आता है, नए युग का पहला प्रतीक था कपड़ा जो था, सॉरी कपास जो था ना, वो कपास क्या है? नए युग का पहला प्रतीक था। कपास नए युग का पहला प्रतीक था। अगला क्वेश्चन आता है, उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय एक क्या रखते थे? जॉबर रखते थे। जॉब देने वाला ना, जॉबर। तो याद रख लें इसको, उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय एक जॉबर रखते थे, जॉब देने वाला जॉबर। अगला क्वेश्चन आता है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? रिचर्ड आर्कराइट। अगला क्वेश्चन है, मद्रास में किस वर्ष पहली कताई मिल स्थापित की गई थी? मद्रास में किस वर्ष पहली कताई मिल स्थापित की गई थी? वो है 1874 में।
आगे आता है, अगला क्वेश्चन आता है, भारत के किन 2 बंदरगाहों से विदेशों के साथ व्यापार होता था? ऐसे कौन से 2 बंदरगाह हैं जहां से विदेशों के साथ व्यापार चलता था? तो अपन लिखेंगे सूरत और हुगली, सूरत और हुगली। आगे आता है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टेपलर्स से क्या तात्पर्य है? स्टेपलर्स से तात्पर्य है जो रेशों के हिसाब से उनको छांटते थे। ये रेशा इस प्रकार का है, ये रेशा इस प्रकार का, इस प्रकार के जो छांटने का जो काम करता था, यानी स्टेपल करने का जो काम करता था, वो है स्टेपलर। अपन क्या करते हैं, स्टेपल को स्टेपलर से क्या करते हैं, अपन 2-4 पेज एक साथ इसका स्टेपल करते हैं, वैसे अपन छांट करके करते हैं ना, ठीक वैसे ही जो रेशों के हिसाब से जो उनको छांटा करते थे उनको हम स्टेपलर्स कहा जाता था उस समय। आगे देखो, कोडिंग क्या है? कोडिंग, कोडिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोडिंग, स्टेपलर्स, कोडिंग में कपास या ऊन आदि रेशों की कताई के लिए उसको तैयार करना, यानी कि जो भी कपास है, जो भी ऊन है, उसको रेशों की कताई के लिए तैयार करना, रेडी करना, कोडिंग कहलाता है कि हम, हाँ अब ये तैयार है कताई के लिए। तो इसमें आप याद कर लें, इसमें तो छांटने का काम होता था, इसमें कताई के लिए तैयार करने का काम होता है कोडिंग के अंदर, कोडिंग। आगे चलता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी मशीन का निर्माण कब और किसने किया? स्पिनिंग जेनी मशीन का निर्माण कब और कहाँ, मतलब किसने किया? इसका आंसर है जेम्स हरग्रीव्स ने, जेम्स हरग्रीव्स ने किया था 1764 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गिल्ड्स से क्या तात्पर्य है? देखो गिल्ड्स से क्या तात्पर्य है, ये एक संगठन था, पढ़ते हैं, यूरोपीय शहरों में विभिन्न व्यापारियों, उत्पादकों, दस्तकारों द्वारा अपने हितों की रक्षा के लिए बनाया गया संगठन गिल्ड्स कहलाता था। यानी कि ये क्या होता था, यूरोपीय जो शहर थे उसमें विभिन्न व्यापारियों ने मिलकर के, उत्पादकों ने मिलकर के, दस्तकारों ने मिलकर के अपने हितों की रक्षा के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए एक संगठन बनाया था, या संगठन बनाए जाते थे, उनको गिल्ड्स कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में लीजिए। गुमास्ता से आप क्या समझते हैं और इनका कार्य क्या था? गुमास्ता वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन बनता है। गुमास्ता से क्या तात्पर्य है? तो गुमास्ता क्या होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त किए जाने वाले वेतनभोगी कर्मचारी होते थे। यानी कि इनको ये कौन देते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी इनको वेतन देती थी, पैसा देती थी, इनको तनख्वाह देती थी, किस बात की? जो बुनकरों पर निगरानी रखते थे, जो कताई बुनाई का काम करते हैं, उन बुनकरों पर निगरानी रखने का काम इनका था, माल इकट्ठा करने का काम इनका था, कपड़ों की गुणवत्ता को जांचने का काम इनका था। तो ये कार्य गुमास्ता लोग करते थे। तो ये वेतनभोगी कर्मचारी थे। गुमास्ता कौन थे? वेतनभोगी कर्मचारी थे, जिसे कौन देते थे वेतन? ईस्ट इंडिया कंपनी। वो क्या करते थे? वो बुनकरों की निगरानी रखते थे, वो माल इकट्ठा करते थे, वो कपड़ा की गुणवत्ता की जांच करते थे। और ये लोग क्या होते थे? बाहर के होते थे, और ये दोषपूर्ण व्यवहार करते थे, ऐसा लिखा है। अगला क्वेश्चन, भारत के औद्योगिक विकास पर प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसका भारत के औद्योगिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। भारत में जो मैनचेस्टर से जो माल आता था, वो मैनचेस्टर जो वहां है लंदन में, वो वहां से माल जो आता था वो क्या है, उसका आयात कम हो गया। दूसरा प्रभाव क्या पड़ा भाई? ब्रिटिश सूती वस्त्र उद्योग अपना आधुनिकीकरण नहीं कर सके, यानी कि आधुनिकीकरण करने में भी उनको दिक्कत आने लगी ब्रिटिश लोगों को, सूती वस्त्र उद्योग के। दूसरा प्रभाव ये पड़ा, यानी कि दूसरा प्रभाव पड़ा अपने सूती वस्त्र उद्योग पर प्रभाव पड़ा। तीसरा प्रभाव क्या पड़ा? स्थानीय जो उद्योगपतियों ने घरेलू बाजारों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, क्योंकि बाहर से जब सामान नहीं आएगा तो स्थानीय उद्योगपति ही अपना प्रोडक्शन करेंगे, और उससे क्या हो गया? वो बाजारों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो 3 प्रभाव आपके भारत के औद्योगिक विकास पर प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव पड़ा, ये तीनों आप लिख सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।